इंडियन फिलोसॉफी कहेंगे, उसका परिचयात्मक स्वरूप देखा। और अभी भारतीय दर्शन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण दर्शन योग दर्शन, जिसे पतंजलि महर्षि ने प्रणीत किया, पर आज घर घर पहुंचाने का काम रामदेव बाबा ने किया। उस योग दर्शन को जो आज विश्व योग दिन के रूप में भी मनाया जाता है, उस दर्शन के बारे में और उसका हमारे जीवन में, एक समग्र जीवन के लिए किस प्रकार से उसकी उपयोगिता है, इस विषय का यह सत्र रहेगा। तो योगा फॉर होलिस्टिक हेल्थ, ऐसा हम उसे कह सकते हैं, समग्र स्वास्थ्य की दृष्टि से योग दर्शन। तो पहले हम हमारे होलिस्टिक हेल्थ के बारे में थोड़ा जान लेंगे। स्क्रीन दिख रही है ना? हेलो? यस मैम। यस मैम। तो योग, भारतीय योग परंपरा क्या है, योग का इतिहास क्या है, स्वरूप क्या है, और हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से योग कैसे उपयुक्त होगा, इस क्रम से हम जाएंगे। तो हमारी प्राचीन परंपरा, योग परंपरा, यहाँ पे चित्र है हमारा बिंब, हमारा प्रतिबिंब जो एक ही है, उस बारे में। मैडम थोड़ा हमारा बीच बीच में इंग्लिश भी यूज करते जाइए, ऐसा मैसेज है। मैं मैक्सिमम स्लाइड इंग्लिश में ही दे रही हूँ और कुछ ये कर पा रही हूँ। ओके ओके। हाँ। तो 5 पीरियड्स ऑफ योग अगर हम देखते हैं, तो उसमें वैदिक पीरियड जिसे हम कहेंगे, एन एंशिएंट एंड अर्लीस्ट नोन रिकॉर्डिंग ऑफ योगिक टीचिंग एंड इज द ओरिजिन ऑफ वैदिक योगा। तो योग शास्त्र का वैदिक कालखंड जो हमें वेद उपनिषदों में गोचर होता है। देन प्री क्लासिकल पीरियड, भगवद गीता इज रिटन एंड कंटेन राइटिंग रेफरेंसेस टू योगा। तो ये महाभारत कल का हमने जो देखा। देन क्लासिकल पीरियड है योग सूत्र का, जो पतंजलि वेयर द फर्स्ट सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ योग, योग सूत्र के फॉर्म में, वो क्लासिकल पीरियड है। देन पोस्ट क्लासिकल पीरियड जो है, ड्यूरिंग दिस टाइम टीचिंग योगा, जो नाथ संप्रदाय का हठ योग पार्ट आता है, वो पोस्ट क्लासिकल में। एंड देन मॉडर्न पीरियड ऑफ योगा, तो हमारा जो अभी का योग बिकम्स ग्रेजुअली, जिससे आज तक, अर्थात हमारे अलग अलग योगाचार्य जो आए, विवेकानंद जी हो या फिर रामदेव बाबा तक के, वो सब मॉडर्न पीरियड में अंतर्भूत होते हैं। तो 5 पीरियड्स में वैदिक पीरियड में हम देखते हैं तो ऋग्वेद में कहीं हमें योग के रेफरेंसेस मिलते हैं। तो हिरण्यगर्भ अर्थात ईश्वर ही, तो उससे प्रणीत यह योग शास्त्र माना गया। कठोपनिषद में भी हमें इसका संदर्भ मिलता है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च विचेष्टेति ताम आहु परमाम गति ताम योगमिति मन्यते स्थिराम इंद्रिय धारणम। इंद्रियों को स्थिर करना योग कहा गया है, ये कठोपनिषद में मिलता है। प्री क्लासिकल पीरियड जो भगवद गीता का बताया है, इसमें 18 भी अध्याय योग के नाम से ही बताए गए हैं। अर्थात जितने अध्यायों का नाम है, वो सांख्य योग हो, भक्ति योग हो, वो सभी योग से ही बताए गए हैं। क्लासिकल पीरियड में महर्षि जिन्होंने इसे सिस्टमैटिकली सूत्र के फॉर्म में अरेंज किया, बहुत सुंदर। अभी मैंने पिछले सेशन में बताया था कि उन्होंने 4 इसे चैप्टर्स में रखा है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, और बहुत ही प्रॉपर उसका इंटरप्रिटेशन किया है। वो योग सूत्र योग का मेन मूलभूत ग्रंथ है। उसके बाद इस पर अनेक भाष्य और टीका हुई है, जैसे पतंजलि महर्षि के योग सूत्र पर व्यास भाष्य है, व्यासाचार्य का, तत्व वैशारदी वाचस्पति मिश्र की, और योग वार्ती के विज्ञान भिक्षु का। और इसके साथ अनेक टीकाओं का, जैसे भोजवृत्ति है राजमार्तंड नाम की, भावा गणेश की प्रदीपिका, नागोजी भट्ट की वृत्ति, रामानंद यति की मणिप्रभा, अनंत देव की चंद्रिका, योग सुधाकर, सदाशिवेंद्र सरस्वती की, और ऐसे अनेक टीकाएं हमें योग सूत्र पर मिलती हैं। देन पोस्ट क्लासिकल पीरियड में जो हठ योग ट्रेडिशन आया नाथ संप्रदाय का, उसमें घेरंड संहिता, शिव संहिता, हठ रत्नावली, हठ योग प्रदीपिका, और यहाँ पे योग का
आसन, प्राणायाम, अनुसंधान, इसका बहुत विकास हुआ। अनेक आसन के टाइप्स वगैरह हमें जो पतंजलि के योग सूत्र में नहीं, वो बाद में हठ योग ट्रेडिशन में प्राप्त होते हैं। फिर मॉडर्न पीरियड में जैसे कहा कि वो जन सामान्य तक लाने का कार्य इन आचार्यों ने किया। इसमें कृष्णमाचार्य है या फिर बीकेएस अयंगार हो, हमारे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज हो, ये सभी इस शास्त्र का प्रसार प्रचार उन्होंने अपने आचरण से और वाणी से और लेखन से किया है। तो ये 5 पीरियड में हमारा भारतीय योग परंपरा और विकसित होती गई और आज विश्व तक वो प्रस्थापित हुई। इसके साथ साथ बौद्ध और जैन संप्रदाय में हमें योग प्राप्त होता है। नाथ संप्रदाय हो, काश्मीरी शैव संप्रदाय हो, अनेक योगोपनिषद, उपनिषद तो सद्य आपको पता है, पर उपनिषद हजारों संख्या में प्राप्त होते हैं। उसमें से कुछ उपनिषद जो योग को एक्सप्लेन करते हैं, उसे 1920 में पंडित महादेव शास्त्री ने चेन्नई की जो अडियार लाइब्रेरी है वहां से प्रकाशित किया। 20 उपनिषद फोकस जो है योग पर, उसमें अमृतनाद उपनिषद हो, योग तत्व उपनिषद हो, शांडिल्य उपनिषद हो, ये सभी को योग उपनिषद ये संज्ञा दी गई। और आधुनिक काल में मोदी जी के इससे जिसे हम कहेंगे उनके नेतृत्व में ये योग इंटरनेशनल लेवल पर गया और आज हम विश्व योग दिन भी मनाने लगे। यह प्राचीन परंपरा को आज नव स्वरूप में हम जानते हैं। फिर ये जो योग है इसके अलग अलग स्कूल्स, जिसे संप्रदाय कहते हैं, उसे स्कूल्स ऑफ योगा कहते हैं, वो क्या है वो थोड़ा देखेंगे। तो इसमें भक्ति योग, ज्ञान योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, राजयोग, हठ योग, कर्म योग, ये अलग अलग ब्रांचेस है। जड़ एक ही है, पर जड़ की ब्रांचेस, जैसे वृक्ष एक ही है पर उसकी शाखाएं अलग है, शाखा में प्राप्त होने वाला फल एक ही होगा। तो ये जो अलग अलग संप्रदाय है वो उस प्रांत में उस अधिकारी ने विस्तृत इसमें किए हैं। तो ये ज्ञान योग है। राजयोग जो मुख्य है, राजयते इति, जो इन सभी योग में राज अर्थात सुशोभयामान है, शोभित तो होता है वो। अब हठ योग भी हम सिखाते हैं, करते हैं, पर हठ योग के आचार्य बोलते हैं केवलम राजयोगाय हठ विद्या उपदिश्यते। ये संप्रदाय भिन्न नहीं है। हम राजयोग जो कठिन लग रहा है उसे प्राप्त करने के लिए हठ योग रूपी मार्ग दे रहे हैं। इसीलिए जो अलग अलग, आप अभी बीच में जो चर्चा हुई कि अरे कर्म प्रधान है क्या या ज्ञान प्रधान है क्या, तो इससे अगर हम उदाहरण के लिए देखना चाहते हैं, हमें प्राप्त करना योग है। योग हमारा मेन जिसे हम अचीव करना चाहते हैं। इसमें उदाहरण अगर देखते हैं कि इसका कौन सा मार्ग उत्तम है, किसी को ज्ञान योग लगेगा कि अरे ज्ञानियों के लिए है, किसी को लगेगा कि नहीं कर्म ही मुख्य है, किसी को भक्ति लगेगा। पर भगवान की दृष्टि से या जिसे हम अचीव करना चाहते हैं, आप उसे सुप्रीम पावर कहो, व्हाटएवर, तो वो जो जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ कि अगर एक माता को 3 अपत्य हैं, 3 बच्चे हैं, उसमें बड़ा बच्चा 5th स्टैंडर्ड में है, बीच वाला 1st में होगा और छोटा एकदम झूले में है, शिशु है। अभी बड़ा बच्चा घर आया दोपहर में, तो उसने देखा, उसे स्कूल से आया और माँ को ढूंढने लगा, रे माँ माँ आवाज दिया और माँ उसे दिखाई नहीं दी। तो उसे एकदम याद आता है, अरे हाँ कल मुझे माँ ने बताया था आज दोपहर वो बाजू वाली आंटी के घर जाएगी। और फिर वो उसकी स्कूल बैग रखता है और बाजू वाली आंटी के घर जाता है और उसे उसकी माँ दिख जाती है। दूसरा बच्चा आया, खेल कर आया और उसने आवाज देना शुरू किया, माँ इस रूम में देखा, उस रूम में देखा, कहीं माँ दिख नहीं रही। उसे भी बताया था माँ ने बड़े के साथ ही कि कल दोपहर में बाजू वाली आंटी के घर जाऊंगी, पर उसे उतना भान नहीं, उसे याद भी नहीं। उसने इधर उधर ढूंढा,
रोना आ रहा है, भूख लगी है, इस घर में गया, उस घर में गया, जाते जाते बाजू वाली आंटी के घर गया और उसे माँ दिख गई। तीसरा है जो झूले में है, उसे कुछ समझता नहीं, कुछ याद नहीं, वो क्या करेगा? वो जोर से रोना शुरू कर देगा कि माँ ही जोर से तुरंत भागते हुए उसे उठा लेगी। अब इस उदाहरण में जो ईश्वर है, जो भगवान है, अगर वो माँ के रूप में हम देखते हैं तो तीनों को भगवंत की प्राप्ति हुई, पर पहले ने ज्ञान के मार्ग से लिया, अर्थात उसने जो सुना था उसे याद किया और मार्ग का अनुसरण किया, श्रवण मनन निधिध्यासन से, वो ज्ञान मार्ग से, क्योंकि उसका अधिकारित्व था, वो ज्ञानी था, तो ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त किया। दूसरे को इतना ज्ञान नहीं है, वो श्रवण मनन नहीं जमता, उसने कर्म मार्ग का आलंबन किया, इधर गया उधर गया, कर्म करते करते वो भगवान को उसने प्राप्त कर लिया। वो रोया भी पर मां नहीं भाग के आई। तीसरा जो रोया, उसके रोने में इतनी आर्तता थी, व्याकुलता थी कि भगवान उसके पास भाग के आया, क्योंकि वो भक्त की पुकार थी, तो इसने भक्ति मार्ग का आलंबन किया। तो अगर हमें जो योग प्राप्त करना है, भगवान को, परमात्मा को प्राप्त करना है, उसके साथ सम्मिलित होना है, तो हमारे लिए सभी मार्ग है। हमारा अधिकारित्व क्या है ये पहले आइडेंटिफाई होना चाहिए। ये हम ज्ञानी हैं, हम कर्मनिष्ठ है, हम भक्तिनिष्ठ है, उस मार्ग से जाएंगे, फल एक ही मिलेगा। जैसे आपको नागपुर आना है, डेस्टिनेशन नागपुर है, आप चंद्रपुर से आएंगे तो आपका रूट अलग है, यवतमाल से आएंगे तो अलग है, अमरावती से आएंगे तो अलग है, आप जहां हो वहां से आओ, आना आपको नागपुर में है। वैसे प्राप्त आपको जो करना है वो फिक्स है, प्राप्ति का साधन आप बदल सकते, ज्ञान, कर्म, भक्ति, ध्यान, हठ, जो लेना है लीजिए, आएगी वही। ये योग की परिपूर्णता है, ये समझ लीजिए। इसीलिए संप्रदाय भिन्न नहीं है, संप्रदाय जिस फल तक ले जाने वाले हैं वो एक ही मिलेगा। संप्रदाय कोई भी आप अपने अधिकारित्व से, अपनी क्षमता के अनुसार चूज कर सकते हैं। ये योग की समग्रता है, और ये समग्र योग हमें होलिस्टिक या समग्र स्वास्थ्य कैसे प्रदान कर सकता है, ये हम देखेंगे। ये एक चित्र है, लाइफ सबको मिली है, लाइफ मेरी मुट्ठी में है ना? तो ये लाइफ जो मुट्ठी में है, प्रश्न है क्या वो हेल्दी लाइफ है क्या? समझ रहे हैं? अब यहाँ का एक मेरा प्रश्न है, यहाँ पे ऊपर में रेड बीसी और एसी लिखा है, इसका अर्थ आप मुझे बताओगे क्या होगा? ये बीसी एसी क्या है? लाइफ लिखा है और ऊपर में रेड में है बीसी एसी। कोई माइक शुरू नहीं? इसवी सन पूर्व आणि इसवी सन नाही, तो मला अपेक्षित। हाँ, हेलो मैम, हाँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे पास चेतना नहीं थी तो वो बीसी होगा। नहीं, बहुत सिंपल है। बिफोर योगा एंड आफ्टर योगा मैडम? वाई नहीं ना, सी है। बिफोर कॉन्शियसनेस, बिफोर कार्डियक, आफ्टर कार्डियक। लॉकडाउन हुआ था। बिफोर कोरोना, आफ्टर कोरोना। बिफोर कोरोना, आफ्टर कोरोना। तो हम सौभाग्यशाली है कि आफ्टर कोरोना भी हम लाइफ मुट्ठी में लेके बैठे हैं, बराबर है। बिफोर कोरोना हमारा जीवन या मान क्या था और आफ्टर कोरोना क्या है, ये अगर देखते हैं तो लाइफ इतनी आसान नहीं पता चलेगी। इसीलिए बीसी और एसी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना हम सबको, भगवान को जरूर धन्यवाद दीजिए कि उस
इतने कोरोना वेव्स में आप अच्छे से बचे और आज रिफ्रेशर कर रहे हैं, पर प्रश्न है ये जो लाइफ उन्होंने प्रदान की वो हेल्दी है क्या? इस प्रश्न का अगर उत्तर देखते हैं तो पहले हेल्दी लाइफ क्या है वो समझेंगे। तो WHO ने क्या हेल्थ की कॉन्सेप्ट दी है, क्या डिफाइन किया है? हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट physical, mental, social and spiritual well-being and not merely an absence of disease or infirmity. व्याधि का न होना ये स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो स्वास्थ्य क्या है? हम पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से अगर स्टेबल है तो हम हेल्दी है। तो इसमें सिर्फ फिजिकल नहीं है, मानसिक मेंटल भी है, सोशल भी है और स्पिरिचुअल भी। तो हेल्थ जो है हमारी फिजिकल हेल्थ है, देन मेंटल हेल्थ, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। और हम जब समग्र स्वास्थ्य कहते हैं तो इसमें स्पिरिट, माइंड और बॉडी का संतुलन। लोगों का कहना है योग का अर्थ क्या है? संन्यास, सब कुछ छोड़ देना योग है। ये गलत है। सब कुछ रखते हुए उसमें संतुलन बनाए रखना योग है। संतुलन है, सामंजस्य है, समन्वय है। किसका? स्पिरिट का, माइंड का और बॉडी का। तब हम समग्र स्वास्थ्य संपन्न है ये कहेंगे। और ये इसमें क्या क्या आता है? हमारे लाइफ का पर्पस, हमारे एक दूसरे से जो रिलेशंस हैं, हमारी विश्रांति, हमारी रेस्ट, हमारा व्यक्तित्व, हमारी एक्शन, हमारा डाइट, ये सब जब मिलता है, इनमें जब संतुलन आता है तब स्पिरिट, बॉडी और माइंड एक रूप रहते हैं, तब उसे हम समग्र स्वास्थ्य कहते हैं। फिर समग्र स्वास्थ्य में फोकस क्या करना है? फिजिकल या मेंटल? अभी सर ने जो उदाहरण दिया, दांत दर्द है तो बार बार वहीं पे ध्यान जा रहा है, पर जैसा मेंटल स्ट्रेस आया वो फिजिकल जो दांत अपना दर्द कर रहा था वो कब गायब हुआ पता नहीं चला। तो ये फिजिकल और मेंटल में इक्वली हमें कैसे देखना है, ये बैलेंस होना जरूरी है। और ये बैलेंसिंग को ही योग कहा जाता है, संतुलन या समत्व। समत्वम योग उच्यते। और उसमें मेंटल हेल्थ, जो इन सभी का जो शारीरिक व्याधि है ना, उनका मेन रीजन हमारा मेंटल स्ट्रेस ही रहता है। तो मेंटल हेल्थ को क्या बताया उन्होंने, WHO ने? A state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stress of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है कैसे पता चलेगा? तो उसे उन्होंने कहा well-being in which the individual realize his or her own abilities. हमारी क्षमताओं को हम पहचान सकते हैं क्या? वो अपने जीवन के नॉर्मल स्ट्रेस को उसमें कोप अप हो सकता है क्या? छोटे छोटे स्ट्रेस आते हैं, ऑफिस में लेट होना, आपका प्रेजेंटेशन चल रहा है, नेट डिस्कनेक्ट हो जाना, पावर ऑफ हो जाना, छोटे स्ट्रेस को भी हम प्रॉपरली हैंडल कर पाते हैं। और प्रोडक्टिवली और फ्रूटफुली हम कोई वर्क कर पाते हैं। वर्क तो सभी करते हैं, आया, क्लास लिया और गया, पर उसका क्या परिणाम हुआ, तो वो फ्रूटफुल था क्या, उसके आउटकम्स थे क्या? ये। और टू मेक अ कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी, अपने समाज को हम क्या योगदान दे रहे हैं। सिर्फ मनुष्य जीवन मिला और हमने यापन किया, कुटुंब को संभाला, खुद अच्छे रहे, बाकी किसी का कुछ लेना देना नहीं, ये मानसिक स्वास्थ्य संपन्न व्यक्ति का लक्षण नहीं। उसे स्व अस्तित्व को जानना है, उसका स्वीकार करना है। मैं जैसा हूं, मेरा एग्जिस्टेंस। देखो हमें बहुत बार लगता है उस प्रोग्राम में नहीं गया तो मुझे कौन पूछता है। अरे ऐसा नहीं, हमें अपने अस्तित्व का एहसास होना जरूरी है और वो जैसा है वैसा हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। अपनी क्षमताओं का एहसास होना, हमारी कैपेसिटी कितनी है,
कैपेसिटी से ज्यादा और कैपेसिटी के से कम सोचना भी गलत है। भावनिक दृष्टिकोण से संतुलन, आजकल इमोशनल बैलेंस हम जिसे कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनिक संतुलन, कर्तव्य और स्वातंत्र्य को पहचानना, मेरी ड्यूटी क्या है और मेरा फ्रीडम, मेरे राइट्स क्या है वो समझना, और अपना जीवन आत्मविश्वास, सकारात्मकता, जागरूकता और उद्देश्य से परिपूर्ण होना, मेरे जीवन का उद्देश्य फिक्स करना हर एक का अपना दायित्व है। इसीलिए अगर हेल्दी लाइफस्टाइल हमें जीनी है, पहले हमारे लाइफ का गोल फिक्स होना जरूरी है। तो ये मंत्र मैंने कल भी आपको बताया था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो मानसिक स्वास्थ्य को दर्शाता है, सर्वे सन्तु निरामयाः शारीरिक स्वास्थ्य, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु नैतिक स्वास्थ्य। ये तीनों स्वास्थ्य का बैलेंसिंग हम योग के द्वारा कर सकते हैं। ये पंचकोश कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो शरीर अभी प्राप्त है, जिसमें हमारी सभी सिस्टम्स काम कर रही है, उसे अन्नमय कोश कहते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, ऐसा भगवद गीता में लिखा है कि माता पिता ने ग्रहण किए हुए अन्न के द्वारा ही उनका शरीर पुष्ट होके उनके द्वारा नेक्स्ट जनरेशन अपत्य निर्माण हो सकता है। अगर माता पिता कुपोषित है तो अपत्य भी कुपोषित रहेगा। इसलिए अन्नमय कोश ये माता पिता के हेरिडिटी पे, उनके अन्न पर डिपेंड है। उसके अंदर हमारा प्राणमय कोश है, ये जो हम ब्रीदिंग कर रहे, श्वास प्रश्वास है, आपकी भाषा में ऑक्सीजन ले रहे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे, ये श्वास प्रश्वास प्राण कहलाता है। और प्राण ही हमारे शरीर को धारण करके है। यावत वायु स्थितो देहे तावत जीवनम उच्यते, जब तक वायु आपके शरीर में है तब तक जीवन कहलाता है। मरणमस्य निष्क्रांति ततो वायुम निरोधयेत, वायु का या प्राण का निकल जाना, निष्क्रांति मरणम उच्यते, मरण कहा जाता है। इसीलिए वायु का निरोध करो। हम जो प्राणायाम कर रहे हैं वो प्राणमय कोश को देखिए। हमारा ये जो ब्रीदिंग चल रहा है, इंक्लूडिंग हमारा जो शरीर आज खड़ा है, बैठ रहा है, मूवमेंट कर रहा है, पैर कितने स्टेप पे चलाना है, हाथ कितना लंबा करना है पानी का ग्लास उठाने के लिए, ये सब कंट्रोल वायु के द्वारा हो रहा है। इसीलिए जब पैरालाइज होते हैं, ब्रेन का प्रॉब्लम रहता है, पर उसे अर्धांग वायु ऐसे कहा जाता है पैरालिसिस को, क्योंकि वायु का प्रकोप हुआ है वहां पे। तो ये प्राणमय कोश इसे कंट्रोल करता है। उसके बाद मनोमय, जो पत्ता गोभी का मैंने आपको उदाहरण दिया, ये मन, फिर उसके अंदर विज्ञान, और अंदर में है आनंदमय। जब आपको कोई विषय समझ जाता है, वो जो अंदर से संतुष्टि होकर आनंद चेहरे पर आता है, वो आनंदमय कोश, और वही हमारा स्वरूप कहलाता है। इसलिए सच्चिद आनंद, ऐसा जो ब्रह्म का लक्षण है, वो आनंदमय कोश से संबंधित है। तो इसमें अन्नमय कोश को शारीरिक स्वास्थ्य, प्राण और मनोमय को मानसिक स्वास्थ्य, और विज्ञान और आनंदमय को आध्यात्मिक स्वास्थ्य कहते हैं। इसीलिए समग्र स्वास्थ्य की कल्पना करनी है, पंचकोश आवश्यक है। इसमें ये जो पंचकोश है, अन्नमय कोश ये फिजिकल बॉडी है, प्राणमय कोश एनर्जी बॉडी कहा जाता है, मनोमय कोश इमोशनल बॉडी है, देन विज्ञानमय विजडम बॉडी, और आनंदमय कोश ब्लिस बॉडी, अर्थात हमारा स्वरूप। इसीलिए माइंड योर माइंड, ये जो कहा जाता है, पहले मन की आवाज सुनो। मेरी आवाज सुनो सुना होगा, पर जब तक आप आपके मन की आवाज नहीं सुनेंगे तो अनेक समस्याओं को झेलते जाएंगे। और ये हमारा जो मन है वो अच्छा है बुरा है कैसा है, रिफ्लेक्शन उसका होता है। हमारा जो मिरर है वो है आंखें। तो आईज आर द मिरर ऑफ अवर मेंटल स्टेट, हमारी मानसिक अवस्थाओं को दर्शाता है। हमारा सुख, हमारा दुख, आनंद, सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है सिर्फ आंखों में। चेहरे पर आप बहुत कुछ दिखाएंगे पर आंखें सब कुछ बता देती है। इसीलिए मानसिक सभी अवस्थाएं हमारे शारीरिक परिणामों का कारण होती है। शुगर अगर किसी का या डायबिटीज किसी को हो रहा है तो उसका कारण डॉक्टर क्या बताते हैं आपको पता है। थायराइड का क्या कारण है वो भी हमें पता रहता है।
ये फिजिकली हमें जो प्रॉब्लम दिख रहे हैं उसका कारण हमारा स्ट्रेस जो है वो इनर मेंटल अवस्था पर आधारित है। इसीलिए इस मन का एनालिसिस करना आवश्यक है, और इस मन का एनालिसिस का एक बड़ा शास्त्र है योग शास्त्र। इसे इंडियन साइकोलॉजी भी कहा जाता है, भारतीय मानस शास्त्र। ऐसा कोल्हटकर जी ने बहुत बड़ी किताब ही लिखी है। तो मन है उभयात्मक इंद्रिय। उभय इसका अर्थ है वो कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है और अंतःकरण में भी जाता है। देखिए वो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय कैसा है, हम कोई विषय देख रहे हैं, अभी आप कुछ सुन रहे हैं, तो ये हमारा जो सेंस है 5 सेंसेस में कान, जिसे हम ईयर कह रहे हैं, वो विषय को सुन रहा है, पर उस कान के साथ अगर मन अटैच नहीं, तब तक मैं जो भी बोलूंगी आपको समझेगा नहीं। तो मन कान के साथ, आंख के साथ, त्वचा के साथ जब तक अटैच नहीं तब तक ग्रहण नहीं होगा। चलते समय कर्मेंद्रियों में भी स्टेप्स चढ़ रहे और जब जोर से लग जाता है, गिर जाते हैं कभी, तब हमारे उस कर्मेंद्रिय के साथ मन अटैच नहीं होता। तो ये मानसिक मन के बारे में भगवद गीता में अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि तुम ये मुझे बार बार मन का निग्रह करो बोल रहे, इतना आसान है क्या? उन्होंने प्रश्न किया, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये कृष्ण तुम मुझे बार बार मन को एकाग्र करो, निग्रह करो बोल रहे, तो मन चंचलम ही मन कृष्ण, मन तो चंचल है, प्रमाथी है, प्रमथन करने वाला है, और बलवत दृढ़म, उसको बल से स्थिर कैसे करे, और उसका निग्रह मन्ने, उसका निग्रह करना यानी कितना कठिन है, किसी वायु को बांधना जैसा कठिन है, सुदुष्कर है, वैसे मन को बांध के रखना कठिन है। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, असंशयम ही महाबाहो मनोद्युत निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशय, निश्चित रूप से हे अर्जुन, तुम जो बोल रहे हो उसमें 100% मैं सहमत हूँ। हे महाबाहु, असंशयम ही महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम, वो बहुत चंचल है, दुर्निग्रह है, उसका निग्रह करना आसान नहीं, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। पतंजलि ने भी अभ्यास वैरागाभ्याम तन निरोधा ऐसा योग सूत्र दिया है। तो योगाभ्यास और वैराग्य से मन को स्थिर किया जा सकता है, मानसिक स्वास्थ्य को स्टेबल रखा जा सकता है। तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ने वाले पदार्थ क्या है, तो उसे क्लेश कहा गया है शास्त्र में, योग में। उसे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है जिसके कारण हम डिस्टर्ब रहते हैं। जो जैसा नहीं वैसा समझना अविद्या। हम खुद को बहुत कुछ समझ लेते हैं और इसी से प्रॉब्लम होता है। हम सामान्य मनुष्य की तरह नहीं जीना चाहते, ये हमारा बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर हम सामान्य, सरल, सहज जिएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो जो जैसा नहीं वैसा समझना अविद्या, उससे निर्माण होती है वो अस्मिता, अहम भाव। जो अच्छा है उसके प्रति राग, ये संस्कृत का राग है, अनुराग अर्थात अटैचमेंट। मराठी का राग गुस्सा अलग है, अटैचमेंट है। जो आपको गालियां देती है उसके प्रति द्वेष, जो प्रतिकूल है उसके प्रति द्वेष, जो अनुकूल है उसके प्रति राग। और नाश का भय अभिनिवेश, मेरा कुछ भी नष्ट ना हो ऐसा लगना अभिनिवेश। तो इस प्रकार से पंच क्लेश हमारे मानसिक स्वास्थ्य को इम्बैलेंस करते हैं। आप बोलेंगे ये तो हमारे इसमें कहीं है नहीं, हमारे पास वर्क का स्ट्रेस है, प्रोफेशनल लाइफ का, पर्सनल लाइफ का, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्लेश हमें कैसे ये करते, देखिए, माने हम न चाहते हुए भी स्ट्रेस कैसे लेते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः। मैडम, हाँ बोलिए। क्लेश को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं हम, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? क्लेश को हाँ, क्या बता सकते हैं? किसी के पास इसका पर्यायी शब्द है? मैम खुद
खुद से ही जो कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारा, अपने आप से। एक्यूरेट उसका पर्यायी शब्द चाहिए। मराठीत दुःख म्हणता येईल. ये इंग्लिश में, प्रश्न इंग्लिश का है। कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं मैडम इसे? कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं 100%। ट्रिबुलेशन मैडम. हाँ, ये थोड़ा पास में जाएगा ट्रिबुलेशन। ग्रिप. हाँ नहीं, ऐसा ट्रांसलेशन चाहिए भाव, उसका भाव एक्यूरेट रहे। मैडम मैं एक बताती हूँ, अभी प्रश्न किसने पूछा है, नाम बताएंगे? रोनिता मित्र। हाँ, तो अंग्रेजी में मुझे आप घी का कोई पर्यायी शब्द बताइए। बताएंगे कोई? घी। क्लैरिफाइड बटर. वो कॉन्सेप्ट ही अलग हो गई। घी को आप किस डिक्शनरी में ढूंढिए, आपको वो घी नहीं मिलेगा, क्योंकि घी सिर्फ इंडिया में ही बना है, उसका पर्यायी शब्द वहां पे नहीं है। कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने कल वैसे ही बताया, धर्म शब्द को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो मेन कंटेंट आया है उसे ट्रांसलेशन में आप ला ही नहीं सकते। ये भाषा की सीमित ये है। तो सॉरो, सफरिंग, ये जो है ना क्लेश आप बता रहे, वो उसमें नहीं है। क्लेश एक कैटेगरी है, उसमें आप अविद्या का ही मैंने बहुत जंप ली, पर मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। क्लेश के लिए क्लेश का पहला जो है अविद्या, उसके 4 टाइप्स है। सुख को दुख को सुख समझना, अनित्य को नित्य समझना, अनात्म को आत्मा समझना, अशुचि को शुचि समझना अविद्या है। ऐसा सूत्र है पतंजलि का। और उसमें फिर सब पॉइंट्स आते हैं जो सिर्फ क्लेश, एक सिंपल दुख को वो क्लेश नहीं करे। और उस क्लेश के लिए उन्होंने जो एनालिसिस किया है, वो कॉइन वर्ड हम दूसरी भाषा में फॉर्म करना कठिन होता है, जिसे हम उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा में वो फेल हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अन्य भाषा में नहीं मिलते। इसीलिए मैंने कहा किसी को पता होगा तो क्लेश शब्द का ट्रांसलेशन मुझे बताओ, मुझे पता नहीं। ये शब्द हमें पता है, आप सॉरो बोलो, सफरिंग बोलो, अभी सर ने भी जो बताया, पर पतंजलि को अपेक्षित जो क्लेश अभी हम एक्सप्लेन करना चाहते, उसका पर्यायी शब्द नहीं। ये स्ट्रेस में भी नहीं आएगा, सफरिंग, सॉरो, पेन, ये क्या होते, ऊपरी परत पर आ रहे हैं, उसका जो अंदर का मेन गर्भितार्थ है उसको नहीं छूते। इसीलिए बटर कितना भी आप बोलो, उसके अलग अलग पैटर्न करो, पर बटर ये इटसेल्फ एक अलग है, वो घी की बराबरी नहीं करता। ये घी शब्द को भी हम जैसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते, धर्म को नहीं कर सकते, निश्रेयस को नहीं कर सकते, और क्लेश को भी नहीं कर सकते। शायद और किसी को पता होगा, जरूर मुझे भी बताना। तो हम थोड़ा क्लेश, वेदना नहीं, वेदना, संवेदना, ये सब पार्ट भी अलग है। अविद्या क्षेत्रम इतरेषाम, ऐसा सूत्र है, तब की अविद्या, या ऋतम भरा प्रज्ञा, ये आएगा आगे। इनके पर्यायवाची शब्द अंग्रेजी में कहाँ से ढूंढेंगे? ऋतम भरा। इनफैक्ट आजकल जितने भी इंडो इंडियन राइटर्स है, वो भी वो हिंदी वर्ड यूज करने लगे हैं उसमें, डायक्रिटिकल मार्क्स यूज करके वो लिख रहे हैं रोमन में। जी यस मैम। जैसे वो झुम्पा लहरी जी को पढ़िए तो वो बहुत सारे हिंदी के वर्ड्स ही यूज कर रहे हैं अपने नॉवेल्स में। तो ये जो एक संस्कृत भाषा में तैयार हुए शब्द की जो डेप्थ है, जो दर्शन बताएगा ना, वो मैं तत्वज्ञान इसमें समान बोलेंगे, पर दर्शन में और शेड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो इसीलिए मैं बहुत कम अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हूँ, जहां संभव है वहां पे मैं स्लाइड भी अंग्रेजी में लिख रही हूँ। पर ऋषियों को उस शब्द से जो बताना
था ना, वो बताना थोड़ा अन्य भाषा में कठिन होता है। ये ऋषि शब्द मैंने अभी यूज किया ना, तो ऋषि का अर्थ सिर्फ वो भगवे वस्त्र और लंबी दाढ़ी वाला ऋषि नहीं, दर्शनार्थ, जिसने देखा है ना उसे ऋषि कहा जाता है, जिसने उसे विजुअलाइज अर्थात प्रत्यक्ष से जाना है, अनुभव से जाना है, उसे ही ऋषि कॉन्सेप्ट देते, शब्द देते हैं। और ये ऋषि हृदय समझना, अभी एक सामान्य वाक्य देती हूँ मैं, ये जो भाष्य ग्रंथ वगैरह लिखने वाले सभी महर्षि ही थे, हमारे जैसे सामान्य मनुष्य भाष्य नहीं लिख सकते। इसलिए ऋषि हृदय को, अगर आपको दर्शन समझना है तो ऋषि हृदय को समझना आवश्यक है। ये जो वाक्य है, आप सभी यहाँ पे पेरेंट्स तो बने ही होंगे या कुछ बनने के होंगे, पर आज आपको एक वाक्य अगर हम याद दिलाए, आप जब पहली बार साइकिल सीखे, गाड़ी सीखे, तो आपकी माता बोलती थी संभल के जाओ, और रोज बोलती थी, और आपको गुस्सा भी आता था, मैं आराम से चलाता हूँ, ये क्यों मुझे माँ बार बार बोलती संभल के जाओ। तो उसका जो वाच्यार्थ था ना, संभल के जाओ, उतना हमें बोरिंग लगने लगा था, पर आज एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों को बोलते हो संभल के जाओ, तब उसका जो गर्भितार्थ है वो आज आपको समझेगा, अर्थात मातृ हृदय या पितृ हृदय आज आपको समझेगा जब आप पेरेंट बनोगे। तब ये जो क्लेश शब्द है, समाधि शब्द है, ऋतंभरा शब्द है, इसे वाच्यार्थ से कुछ ट्रांसलेट करना अलग है, और उसका रियलाइजेशन, उसका गर्भितार्थ समझना, उसके लिए अधिकारित्व और समय है। इसलिए भाषा से सिर्फ अभिव्यक्ति हम करेंगे, पर उसका पूर्ण अर्थ हम नहीं दे पाते, ये लिमिटेशन है शास्त्र की। समझ रहे? तो हम हमारे इस पे जाते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, तो क्लेश में वो कैसे हमें लेके जाता है। कोई विषय का जब हम ध्यान करने लगते हैं तब संग उत्पन्न होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः, पुंसः यानी पुरुषः, मनुष्य। तो हमें किसी विषय का ध्यान उसके तरफ, संग के तरफ ले जाता है, और संगात संजायते कामः, और कामना निर्माण होती है, और कामना पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। अब देखिए, इसे उदाहरण के रूप में, जैसे हमारे मालवीय मिशन की एडवर्टाइजमेंट आई, आपका परिपत्रक आया होगा कि ये कालावधि में रिफ्रेशर कोर्स है। आपको एक्चुअली आवश्यकता नहीं थी, पर आपके साथी ने कहा अरे तुम्हारा तो ड्यू होने वाला है ना, तो चलो कर लेते हैं, साथ में ही कर लेंगे। माने आप स्टाफ रूम में बैठे हो, आपको इस एडवर्टाइजमेंट का या इस सर्कुलर का कोई लेना देना नहीं था, आपका कोई विचार नहीं था अभी रिफ्रेशर करने का, पर किसी ने आपको दिखाया देखो ये है और ये अच्छा काल है, अभी तुम आराम से कर सकते हो, तो आपका सिर्फ ध्यान गया उसकी तरफ, और घर जाने तक कि आपने सोचा कि चलो अभी तो कहीं आउट ऑफ स्टेशन भी नहीं जाना, कर लेते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः, सिर्फ ध्यान गया, ध्यान से संग निर्माण हुआ, कर लेते हैं लगा। संगात संजायते कामः, अब इच्छा पूर्ण हो गई कि मैं कल एप्लीकेशन डालता हूँ एनओसी के लिए और मैं अप्लाई करता हूँ। आपने एचओडी को या आपके प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दी और उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी कॉलेज में इंटरनल असेसमेंट शुरू होगा या कोई टूर्नामेंट से मैं आपको रिलीव नहीं कर सकता। अब देखिए, आपको आवश्यकता नहीं तो भी आपने उसको देखा, देखने के बाद संग आया कि मैंने करना चाहिए, कामना उत्पन्न हुई कि मैं इसके लिए अप्लाई करूंगा, और एप्लीकेशन पे रिमार्क निगेटिव आया, क्रोधो अभिजायते, तुरंत क्रोधाविष्ट हो गए, स्टाफ रूम में बोलने लगे देखो उसको छोड़ते, मैं कभी भी अप्लाई करूं मुझे नहीं छोड़। कामात क्रोधो अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, हम मोहित हो जाते हैं, और हम क्या बोल रहे हैं स्टाफ रूम में हमें पता नहीं। सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, और जब सम्मोहित हो जाते तो स्मरण भी नहीं रहता कि इसी प्रिंसिपल ने या हेड ने हमें ओरिएंटेशन के लिए भी रिलीव किया, एफडीपी के लिए किया, और उनके साथ हमारे अच्छे संबंध थे। सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशो, हम बुद्धिनाश हमारा हो जाता है, स्मृति सार असार विवेक नष्ट हो जाता है, सद असद विवेक नष्ट होता है, और जिसका बुद्धिनाश हो गया वो प्रणश्यति, ये क्रम है।
और ये इतने लाइटली हम उस स्ट्रेस में चले जाते, हमें पता ही नहीं कब हम यहाँ तक पहुंचे। यानी कल की स्थिति स्टाफ रूम में हम सबसे हंसते हुए दिख रहे थे, और आज सुबह एप्लीकेशन करके जैसे निगेटिव रिमार्क आया तो हम कितने डाइवर्ट हो गए, कितने स्ट्रेस में आ गए, ये एक उदाहरण के रूप में मैंने दिखाया। तो ये स्ट्रेस वर्क का हमें इस प्रकार से हम लेते हैं, हम ही लेते हैं, छोड़ते नहीं, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए दोनों हाथ में वो सब पकड़ के वो छोड़ना नहीं सीखा। तो मैनेजमेंट कैसे करें वर्क और लाइफ का, उसका बैलेंसिंग कैसे करें, वो योग सिखाता है। फिर योग के द्वारा आप ब्रेन फंक्शनिंग को, हार्ट को, इम्यूनिटी पावर हो या सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो इसमें पतंजलि ने जो उपाय बताए हैं उसमें योगश्चित्त वृत्ति निरोधा वो बताया है कि चित्त की वृत्ति को निरुद्ध करो, या फिर उन्होंने अष्टांग योग का मार्ग दिया है, भक्ति योग का ईश्वर प्रणिधान से मार्ग दिया है। भगवद गीता में भी योग कर्मसु कौशलम या समत्वम योग उच्यते ये बताए हैं। तो होता क्या है कि समत्वम योग उच्यते यानी उस स्थिति में हमारे पास आया हुआ सुख दुख को बैलेंस करना, लाभ हानि को बैलेंस करना, या फिर जो भी द्वंद्व जिसे कहते हैं उसे बैलेंस करना ही समत्व है। या योग कर्मसु कौशलम, ऐसा जो भगवद गीता में भगवान ने बताया है, कर्म में कुशल होना ही योग है। कल मैंने कहा था कि जब हम एक्सपर्टाइज अचीव करते हैं तब हमारी एबिलिटी कंप्लीट डेवलप रहती है, हमारा फैकल्टी डेवलप रहता है, ऐसा हम जो बोल रहे थे। तो कर्म की कुशलता क्या है? तो जब भीमसेन जोशी तल्लीन होके गाते थे तब उन्हें ये पता नहीं कि मैं किस ऑडियंस के सामने गा रहा हूँ, किस हॉल में गा रहा हूँ, क्या वो उनके राग के साथ इतने तल्लीन रहते, अपने आप को खो देते हैं। वह उनकी कर्म की कुशलता ही उनका योग था, उनकी समाधि थी। या सचिन तेंदुलकर जब सेंचुरी लगाते हैं तब उन्हें ये भान नहीं रहता कि मैं वनडे में खेल रहा हूँ या टेस्ट है या 20 है, क्या कुछ पता नहीं। उन्हें सिर्फ ये भी नहीं पता उन्हें कि मैं पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा हूँ, उन्हें उनकी सिर्फ बैट और बॉल दिखती है, ध्येय पदार्थ दिखता है और उसमें वो तल्लीन होते हैं। उनकी यह कर्म की कुशलता ही योग कहा जाता है। या एक माता अपने शिशु के संगोपन में सब कुछ भूल जाती है, उसे समय का भान नहीं। मैं मेरे बच्चे के साथ बोलते समय मैं एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन में क्या दे रही हूँ कोई भान नहीं, उसमें तल्लीन होना उसकी कर्म की कुशलता योग कहलाती है। जैसे आम्ही आता तो तल्लीन ये झालो आहोत, जसे आम्ही आता तल्लीन झालो आहोत व्याख्यानामध्ये। अरे बापरे, समाधी अवस्थेत गेले तर प्रॉब्लेम येईल, माझं प्रेझेंटेशन राहून जाईल। तो दैट्स ट्रू मैम। नहीं, ये आपका बड़प्पन है, उसके लिए धन्यवाद। तो अष्टांग योग जो पतंजलि ने बताया ना, वो बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है। तो योग के 8 अंग है जिससे हम समाधि तक पहुंच सकते हैं। तो अंग कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आप सभी इससे परिचित है। तो ये जो यम है पहला अंग, तो उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाह ऐसा सूत्र दिया है। तो यम के उपांग जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। देखिए अहिंसा, तो हम तो कभी हिंसा का पालन नहीं करते, यहाँ हम सब शिक्षक है, बहुत शांत प्राणी है इस समाज के, है ना, तो हम हिंसा नहीं करते। पर हिंसा सिर्फ शरीर से मारना, आजकल तो छड़ी वड़ी भी छूट गई अपने हाथ से, वो भी हम अप्लाई नहीं करते। वाचिक हिंसा भी नहीं करना है, बच्चों को हर्ट हो ऐसा भी नहीं बोलना, किसी को हर्ट हो ऐसा नहीं बोलना अहिंसा है। शरीर से नहीं करेंगे, वाणी से नहीं करेंगे और मन में भी किसी के हिंसा का विचार नहीं करेंगे, और वो भी 24/7, उसे अहिंसा कहते हैं। पॉसिबल है ना? शब्द से भी किसी को हर्ट नहीं करना। बरोबर,
नहीं, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है मैडम। है, वेरी गुड। फिर दूसरा है सत्य। अभी जो इसलिए तो बोले, मध्यम मार्ग कहा गया है। हाँ? मध्यम मार्ग इसलिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए जरूरत पड़ने पर ठीक करना थोड़ा सा। है, अहिंसा का जैनिज्म में वर्णन किया है ना, फिर हम जाते हैं सत्य की तरफ। अब सत्य कैसा है? वाणी से जो बोलेंगे वो सत्य हो, ठीक है, हम सत्य बोलेंगे। मन से जिसका विचार करेंगे वो भी सत्य का हो, और शरीर से जो आचरण करेंगे वो भी सत्य का हो, 24/7। बहुत सिंपल है बरा। यम पहली स्टेप है, और ये पहले 2 वेपन लेके राष्ट्रपिता कहलाए गए महात्मा गांधी, सत्य अहिंसा, है ना। तो 24/7 इनका पालन करना। उसके बाद है अस्तेय, चोरी नहीं करना। स्तेय का अर्थ होता है चोरना, चोरी करना, और अस्तेय चोरी नहीं करना। तो हम तो चोरी नहीं करते ना, कभी नहीं करते। किसी का कोई पेन लिया तो भी वापस कर देते, चोरी नहीं करते। अगर चोरी नहीं करते तो प्लेगरिज्म चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। वांग्मय चौर्य, तो शरीर से चोरी नहीं करना, मन से नहीं, और वाणी से भी किसी के शब्द नहीं चुराना, अस्तेय है 24/7। चोरी यानी हम किसी के गार्डन में जाके फल तो नहीं तोड़ेंगे, तोड़ना है तो हम पूछ के तोड़ेंगे, पर पूजा के लिए दुर्वा ही लाना है तो क्या पूछना। इसीलिए वो बोलते हैं सुवर्ण से लेकर घास के पत्ते तक परद्रव्य का हरण नहीं करना, अस्तेय। फिर है ब्रह्मचर्य, पूर्ण इंद्रिय निग्रह करना, अपरिग्रह संचय नहीं करना। तो ये 5 यम है, इनके बाद नियम आते। तो यहाँ पे यम का ही बताया, जो जाति काल देश काल समयानवच्छिन्न सार्वभौम महाव्रतम, महाव्रत कहा गया है यम को। और ये नियम की तरफ ले जाते हैं, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। शौच यानी शुद्धता, आंतरिक और बाह्य। रोज नहाना अलग है, पर मन की शुद्धता करना आवश्यक है। संतोष, हम जो काम कर रहे हैं उसमें आनंद प्राप्त करना, संतुष्ट रहना। तप, तप यानी हमें कोई स्वामी पेड़ के नीचे बैठा हुआ ध्यान लगाता हुआ उसे तप कहते हैं, ऐसा नहीं। तप यानी सहन करने की क्षमता। हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें जितने विघ्न आएंगे, हमने अध्ययन किया, विघ्न आए थे, हमने सर्विस के लिए भी बहुत सारे विघ्न आए, उनको सहते हुए भी आगे आगे चलते जाना तप है। आज आप रिफ्रेशर कर रहे हैं, बहुत सारे विघ्न होंगे ही, यानी इधर आपको ये भी अटेंड करना है, उधर ऑफिस वर्क भी वो बता रहे हैं। तो ये विघ्नों को सहन करने की क्षमता तप है, वही तपस्या है। फिर स्वाध्याय रिलेटेड सभी इसका अध्ययन करना, और ईश्वर प्रणिधान यानी भक्ति करना, जिसको आप मानते हैं उसकी भक्ति। फिर है आसन। आसन को पतंजलि ने स्थिरम सुखम आसनम इतना ही बताया। शरीर को स्थिर और सुखदायक पोस्चर में रखना आसन है। बहुत समय तक हमें समाधि में अगर बैठना है, तब हमें स्थिरत्व, स्टेबल रखना, और सुखात्मकता अर्थात हम भी कंफर्टेबल रहे, ऐसी शरीर की कोई भी स्थिति, उसे आसन। इसीलिए इस विश्व में जितने जीव जंतु है ना, उनके नाम से आसन के नाम है। शशांक आसन यानी खरगोश की तरह, शशांक यानी खरगोश, शशांक आसन। उष्ट्रासन यानी ऊंट की तरह, मकरासन, भुजंगासन, भुजंग यानी सर्प की तरह, गोमुखासन। तो ये सब जो जो हमारे बैठने की, सोने की अवस्था है जीव जंतु के, उनके अनुसार आसन के टाइप्स बाद में बताए गए, पर पतंजलि ने सिर्फ ऐसा पोस्चर बताया जो आपको बहुत समय तक, जिस पोस्चर में आप आनंददायक अर्थात कंफर्टेबली स्थिर होकर बैठेंगे, आसन है। और आसन से क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, बैलेंस, स्ट्रेंथ और एंजाइटी अपने आप कम होगी, क्योंकि स्थिरत्व के लिए। फिर प्राणायाम है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायाम। तस्मिन् सति यानी जब आपका आसन स्थिर हो जाए तो आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है।
तो ये प्राणायाम के अभ्यास के लिए उन्होंने, ये प्राण महत्वपूर्ण है, इसीलिए नाड़ी शोधन, हमारे शरीर में जितनी नाड़ियां है, आवाज येतोय कोणाचा, अनम्यूट आहे का? तो प्राणायाम में होता क्या है, प्राण का निरोध करते हम, जो हमारा ब्रीदिंग चल रहा है वो नेचुरली हमारे हाथ में नहीं वैसे चलना, ये तो हमारे जीवन का संकेत है, पर उसका गति विच्छेद जब करते हैं, आपने अभी बहुत शब्द सुने, रेचक, पूरक, कुंभक, तो ये कुंभक यानी प्राण का रोध करना, उसको रोक के रखना, आइदर अंत कुंभक या बाह्य कुंभक। इसके अलग टाइप से सूर्य भेदन या उज्जाई, सितकारी, शीतली, ये कुंभक के भेदन है। रेचक और पूरक ये हमारा इनहेल एक्सहेल जिसे हम कहते हैं। तो इस कुंभक को करना, तो पतंजलि ने दोनों ये दिए हैं, आइदर आप मन को स्थिर करो तो अपने आप प्राण स्थिर होगा, और प्राण को स्थिर करोगे तो मन स्थिर हो जाएगा। इसका संबंध देखिए, आप जब बहुत हाइपर हुए हैं, किसी पर चिड़े हुए, तब आपका ब्रीदिंग का स्पीड कैसा है, बहुत जोर जोर से चलता है। और जब आपको स्थिर होना है, स्टेबल होना है, तब अपने आप आपका मन स्थिर करना है, तो प्राण भी स्थिर होगा। हठयोग में बताया, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। जब वायु चंचल है तो मन भी चंचल होगा, और निश्चले, अगर वायु को निश्चल किया, स्थिर किया, तो मन अपने आप निश्चल होगा। तो आपको दो में से एक को ही निश्चल करना है, आइदर मन को करो या प्राण को करो। जब मन को एकाग्र करना है, ऐसी स्थिति, अर्थात आप सुई में सबने धागा डाल के देखा होगा, है ना, काम किया होगा, सुई और धागा, जब सुई में धागा डालते हैं तब हमें एकाग्रता चाहिए, मन का स्थैर्य चाहिए, तो वो मन जब स्थिर करते, अपने आप श्वास भी मिली सेकंड के लिए रुक जाता है, ये स्थिति। तो मन अगर डिस्टर्ब हुआ, किसी पे चिढ़ गए, तो प्राण भी जोर जोर से चलता है, और मन को स्थिर किया तो प्राण भी स्थिर होता है। इसीलिए प्राणायाम ये हमारे सभी नाड़ियों का शोधन करते हैं। नाड़ी यानी आप अभी लेफ्ट नोजल, राइट, ईड़ा, पिंगला, ये नाम भी आपने बहुत बार सुने होंगे, आजकल सब प्राणायाम करते ही है। तो ईड़ा और पिंगला के बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी बताइए। आपने पीपल का पत्ता सबने देखा होगा, तो पीपल के पत्ते का जैसा रचना है, एक मध्य शिरा एकदम स्ट्रांगली दिखाई देती है। फिर उसको ऑब्जर्व करते, ग्रीन पत्ता मैं बोल रही हूँ, फिर ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें और शिराएं आती और छोटी छोटी बहुत सारी स्प्रेड हुई है। और बचपन में आप लोग इसको पुस्तक में रखकर उसकी जाली निकालते थे, तब हमें वो पीपल का पत्ता सुनहरा कलर का होता है, और इतनी सारी नेट उसमें दिखाई देती है, जो ग्रीन था तब नहीं दिखी। वैसे हमारे इस शरीर का स्ट्रक्चर है, अनेक नाड़ियां, 72,000 72,000 नाड़ियों का उन्होंने विवेचन किया है। इतनी नाड़ियां हमारे शरीर में स्थित है, और उसको अगर, अभी हमारा शरीर हरे पत्ते के जैसा होने से सिर्फ ईड़ा पिंगला वगैरह पता चल रही है, पर जब वो अंतस्थ योग साधना से आप जानेंगे तो ये नेटवर्क अर्थात जाली वाला जो वर्क है वो आपको पता चलेगा। इसमें एक नाड़ियों के भी बहुत सुंदर नाम है, हस्ती, जिह्वा, यशस्विनी, कुहू। तो इसमें एक नाड़ी है जो जिह्वा पर आती है, जिह्वा तक है। हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे आशीर्वाद देते थे ना, तुझा जिह्वेवर सरस्वती नांदो, सरस्वती विलास करो, ये जो कहते हैं ना, तो हर एक की जिह्वा पर जो एक नाड़ी आई है उसका नाम सरस्वती है। तो सरस्वती स्थित है वहां पे, वो नाड़ी का नाम है। तो सबकी जिह्वा पे सिर्फ वो प्रकट करनी है। तो ये प्राणायाम हमें इस प्रकार से शरीर का स्थैर्य, मानसिक स्थैर्य प्रदान करता है। ये तो आप सभी जगह देखते कि वो क्या क्या करता है प्राणायाम। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है प्रति आहृत, ऐसा शब्द है, रू हरति, खींचना। फिर से हमारे इंद्रियों को हमने यम नियम से कंट्रोल करने का प्रयास किया, पर एखादा तो इंद्रिय हमारा वीक होता ही है, चंचल होता है, उसे फिर से रिटर्न लाना प्रत्याहार है। तो ये प्रत्याहार से हम पूर्ण संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्याहार के बाद आती है धारणा, ध्यान और समाधि, जिसे अंतरंग योग कहा जाता है।
देशबंध चित्तस्य धारणा, किसी एक प्रदेश में मन को स्थिर करके रखना धारणा है। और तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, जहां पे स्थिर हो गया ना वहां पे वही कंटिन्यू रखना ध्यान है, एकतानता। तो ये फर्क देखिए, धारणा और ध्यान में फर्क क्या आता है। अगर आपको कोई वॉल पे या कोई कैंडल जला के बताते हैं कि इस ज्वाला पे, शिखा पे आप एकाग्र हो, कोई डॉट देते हैं उस पे एकाग्र हो, साइकोलॉजी में एरर भी काउंट करते जाते हैं हम, हमारा डाइवर्शन कितना हो रहा है। तो एक किसी पॉइंट पे फोकस होते समय आजू बाजू का भी हमें जब डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, धीरे धीरे हम फोकस होते हैं और वही पॉइंट हम ग्रहण कर लेते हैं, हमारा पूर्ण फोकस उस पॉइंट पे लग जाता है, तब उसे धारणा कहते। उस देश पर हमारा चित्त बंधित हो गया, और वो जब जहां पे वो बंध गया, उस ए पॉइंट से लेकर 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, कितने समय आप वो अवस्था को कंटिन्यू रख रहे हैं, उस कंटिन्यूटी को ध्यान कहते हैं। अर्थात उस बिंदु को धारण करना धारणा है, तो वो धारण की हुई स्थिति कब तक टिकी रहती है उसे ध्यान कहते हैं। और तब ध्यान लगाते समय स्वरूप शून्यमेव, जब हम अपने आप को भी खो देते हैं, हमें पता नहीं मैंने ध्यान लगाया, मैं कौन हूं, ये स्वरूप शून्य हुआ जैसे पता चलता है, उसे समाधि कहते हैं। ये तीनों में अवस्था का भेद है। तो मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सभी बेनिफिट्स हमें मेडिटेशन से मिलते हैं। अलग अलग इसमें आप पढ़ सकते हैं क्या है। तो ये बहिरंग योग कहा गया अष्टांग योग में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। और अंतरंग योग जो है धारणा, ध्यान और समाधि। इस प्रकार से ये है। अगर पंचकोश को अगर हम देखेंगे तो अन्नमय कोश को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आसन आवश्यक है, प्राणमय कोश के लिए प्राणायाम, मनोमय कोश के लिए प्रत्याहार और धारणा, विज्ञानमय कोश के लिए ध्यान और आनंदमय कोश के लिए समाधि का अवलंबन करना चाहिए। इसमें शॉर्ट में अगर देखें, यम क्या सिखाता है? बुरे काम छोड़ना, अस्तेय या अहिंसा, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, तो बुरे काम छोड़ना यह यम सिखाता है। डिसिप्लिन लाइफ, अच्छे काम करना नियम सिखाता है। आसन शरीर को स्वस्थ रखना सिखाता है। प्राणायाम श्वासों पर संयमन सिखाता है। प्रत्याहार अपने दोषों को दूर करना ये सिखाता है। अब धारणा क्या करती है? चित्त को ध्येय में लगाना, यही काम धारणा का है, ध्येय पदार्थ पे चित्त को लगाना। ध्यान क्या है? अगर लग जाए, ध्येय पे अगर लग जाए उसे ध्यान कहते हैं, और जो स्थिर हो जाए उसे समाधि कहते हैं। ऐसा अष्टांग योग है। इस अष्टांग योग को थोड़ा और डाइल्यूट करते हैं। ये एक चित्र दिखाया है शिवालय का। मंदिर आप अगर जाते हो, शिव मंदिर कभी गए हो तो आपको ये चित्र दिखेंगे। ये कोई शास्त्र में नहीं लिखा, मैं एक जनरल, मेरा एक इंटरप्रिटेशन है शिवालय का, वो बता रही हूँ। तो जनरली शिवालय ऊंचे स्थान पर रहते, जितने शिव मंदिर है वहां पे आपको चढ़ाई करनी पड़ती है। ये पहला देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए। ये स्टेप्स है यम का प्रतीक। यम और नियम, जब हम चढ़ते हैं तो हम संकल्प कर रहे हैं कि मैं सत्य आचरण करूंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये स्टेप्स चढ़ते समय मन में इस भावना से स्टेप को चढ़ना है। जब चढ़कर जाते तो सामने आपको दिखता है एक बड़ा सा नंदी, जो शिव का आसन है ना। तो ये यम नियम के प्रतीक है, आसन का प्रतीक नंदी है। बाजू में एक कछुआ रहता है, सभी मंदिर में रहता है, सिर्फ शिवालय में नहीं। क्यों रहता है? ये प्रत्याहार का प्रतीक है कि अभी आप कछुए की तरह अपने इंद्रियों को अंदर ले ले। हमारा ध्यान कहाँ रहता है? चप्पल कहाँ लगाई, गाड़ी कहाँ पार्क की, नो पार्किंग में है क्या,
ये नहीं, अभी तुम भगवान का दर्शन ले रहे हो तो अपने इंद्रियों को स्थिर करो, अंदर में समेट लो और पूर्ण फोकस भगवान की तरफ लो। ये हमसे फूल चढ़ाते आगे चलते हैं। कछुआ एक टॉर्टोइज वहां पे प्रत्याहार का प्रतीक है, वो इंद्रियों का संयमन करता है। और उसके बाद जब हम शिवालय का गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तब हमारे लेफ्ट और राइट छोटा सा दरवाजा रहता है। सभी मंदिर के गर्भगृह भव्य नहीं रहते क्योंकि हम झुक के जाते हैं, नम्रता पूर्वक जाते हैं। तब हमारे लेफ्ट और राइट साइड में कहीं गणेश जी की मूर्ति रहती है और हनुमान जी की। गणेश जी धारणा की अधिष्ठात्री देवता मानी गई है और पवन सूत हनुमान प्राणायाम का प्रतीक है। जैसे हम नीचे उतरते हैं तो हमें एक ऐसा कलश दिखता है जहां पे एक कंटिन्यू जलधारा अभिषेक करती रहती है। ये जो कंटिन्यूटी का प्रतीक है, ध्यान का प्रतीक है, यह कलश। और प्रत्यक्ष शिवलिंग समाधिस्थ रहता है। ये अष्टांग योग आपको शिवालय में दृष्टि गोचर होता है, अगर वैसे दृष्टि रखे तो। ठीक है, तो ये जो अलग अलग उपाय पतंजलि ने बताए हैं उसमें और एडिशनली उन्होंने चित्त प्रसादन के उपाय बताए। चित्त प्रसन्न करो, मन प्रसन्न रहेगा तो कहीं पे भी एकाग्र हो जाएगा। तो ये सिंपल उदाहरण है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनतः चित्त प्रसाद। हम डिस्टर्ब रहते तब हमने कैसी दृष्टि रखनी है, तो जहां जहां सुख है वहां मैत्री रखो, जहां दुख है वहां करुणा रखो, जहां पुण्य है वहां आनंद की मुदिता की भावना रखो, जहां अपुण्य विषय वहां उपेक्षा की भावना रखो। जितने हमारे प्रोग्रेसिव राष्ट्र है उनके साथ मैत्री संबंध प्रस्थापित करो, तकलीफ नहीं हो। जहां दुख है वहां करुणा का हाथ जरूर बढ़ाइए, जहां सब अच्छा है वहां आनंद की भावना रखे, जहां भ्रष्टाचार काले धंधे चल रहे वहां उपेक्षा रखिए। इससे आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, मन शांत रहेगा। फिर ये अलग अलग उदाहरण दिए, बिल्कुल यथा अभिमत ध्यानाद्वा तक, इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे अभी। फिर हठ योग भी हमें सभी के लिए उपयुक्त है। जो ताप तप्त है उनके लिए भी हठ रूपी मठ है, और जो योग युक्त होना चाहते उनके लिए भी आधार के रूप में हठ है। तो ये सब है क्रिया युक्त से सिद्धि ही अक्रिय से कथम वे। जब तक आप उसमें एक्शन मोड पे नहीं आएंगे तब तक आपको इसकी सिद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि शास्त्र पाठ मात्रेण योग सिद्धि न प्रजायते। तो उन्होंने हठ योग के लिए आसन जो है वो शरीर लघुता और आरोग्य के लिए बताया, शुद्धि क्रिया घट यानी शरीर के शोधन के लिए, प्राणायाम नाड़ियों के शोधन के लिए, मुद्रा अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए, नाद अनुसंधान जो है मनस्थैर्य के लिए, और आहार का विवेचन किया है स्वास्थ्य के लिए। तो अलग अलग शुद्धि क्रियाएं हैं, नेति, धौती, नौली, बस्ती, त्राटक, कपालभाति वगैरह। अभी इनका विवेचन हमारा, ये सिर्फ चित्र आप देख लीजिए। शुद्धि क्रियाएं उस काल के अनुसार, अर्थात जिसे कहेंगे हम ऋतु के अनुसार अलग अलग क्रियाओं का लाभ होता है। और हठ योग में किसने, युवा हो, वृद्ध हो, अतिवृद्ध हो, व्याधिग्रस्त हो, दुर्बल हो, सबके लिए हठ योग ओपन है। इसके लिए अभ्यासा सिद्धिम आपनोति सर्व योगेषु अतंद्रितः, अलर्ट होके अगर आप करेंगे तो वो सबके लिए है। अब इन सबका सार क्या है, तो बहिणाबाई ने जो कहा है, अरे मानसा मानसा कदी होशील रे मानुस। पहले हमें खुद को एक अच्छा इंसान समझना है, प्योर सोल समझना है, तो हमारा एक्ट, हमारी एक्शन सब कुछ अच्छी होगी। और इसीलिए फ्रीडम ऑफ माइंड इज द रियल फ्रीडम। और ये जो फ्रीडम की कॉन्सेप्ट है, स्वतंत्रता है मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की, वो कंप्लीट हमारे हाथ में है। वो जो मैंने गुणों का उदाहरण आपको दिया कि गुण हमें संचालित कर रहे, त्रिगुण सत्व रज तम। इसमें रामकृष्ण परमहंस जी ने एक स्टोरी बताई है। एक छोटा बच्चा है जिसे राजा
क्या है, राज्य क्या है, ये सब देखना है, क्यूरियोसिटी उसकी। उसके पिताजी उसको लेके जाते हैं और उसे वो दिखाते हैं कि देखो वो जो बीच में बैठा है ना वो राजा है और बाजू में जो है वो उसके सैन्य है। उसे आनंद होता है कि वो इतना बड़े इस पे बैठा है और सभी उसके कंट्रोल में सब देख रहे हैं। फिर उसे राज्य घुमाते हैं, अलग अलग महल दिखाते हैं और वो राज्य पथ पर जाते समय सामने से एक ग्रुप आते हुए दिखता है तो उसके पिताजी बोलते हैं वो जो बीच में है वो चोर है और बाजू में जो है वो सैन्य है। तो लड़का कंफ्यूज हो गया है, जो बीच में रहता है वो राजा। तो वो पिताजी को बोलता है फिर वो राजा क्यों, ये चोर क्यों? तब उसके पिताजी बोलते हैं ये चोर है क्योंकि ये सैन्यों के नियंत्रण में है और वो राजा है क्योंकि उसके नियंत्रण में सैन्य है। यही फर्क है। जब हम गुणों के नियंत्रण में रहते हैं, सत्व रज तम के, तब हम भोगी बनते हैं और जब गुणों पर नियंत्रण लेते हैं तब योगी बनते हैं। और ये गुणों पर नियंत्रण लेंगे तो हमारा माइंड का फ्रीडम हमारे हाथ में आता है। उसे ही रियल फ्रीडम कहा गया है। ये स्पर्श चिकित्सा हमारे MBBS मुन्ना भाई ने जो बताया है, जादू की झप्पी, तो ये स्पर्श चिकित्सा भी हमारे मानसिक भावनिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पाठीवरती हात म्हणून ठेवली फक्त लढ म्हणा, ये जो सामर्थ्य है वो एक स्पर्श का है। और इसीलिए हमारे जीवन में आने वाले जो की है कंट्रोल, अल्टरनेटिव और डिलीट, तो कंट्रोल योरसेल्फ, लुक फॉर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन और डिलीट द सिचुएशन विच गिव्स यू टेंशन। ऐसा करेंगे तो हमारा विचारधारा ही बदल जाएगी। यू डोंट नीड एवरीथिंग टू एंजॉय लाइफ, यू ऑलरेडी हैव लाइफ टू एंजॉय एवरीथिंग, ये परसेप्शन होना चाहिए। इसलिए हमारे मूड कैसे रखने हैं पूरे सोसाइटी में डिपेंड ऑन यू। इसीलिए ये गुणों का जो विवेचन है वो शास्त्रीय है, चित्र व्यावहारिक है, ये हमारे चेहरे है। इसीलिए प्रतिकार क्षमता जो है, बैलेंसिंग, हम जो आया था ना कोरोना में, बता रहे थे कि आपको प्रतिकार क्षमता बढ़ाओ। क्या है प्रतिकार, किसका करना है? हम अगर ये डाइवर्शंस को सिस्टमैटिकली अरेंज कर पाए तो हमारी प्रतिकार क्षमता सभी दृष्टि से बढ़ सकती है। ये इम्बैलेंस, ये मल्टीटास्क लाइफ है, इसको हमें ऐसा बैलेंस करना। बैलेंसिंग जमा तो हम प्रकृतिस्थ है, नहीं तो हम विकृति इसमें रहेंगे। और इसके लिए होलिस्टिक हेल्थ के लिए योगो ही परम औषधम, योग यह मेन मेडिसिन है, वही ग्रहण कीजिए। इसीलिए योग क्या है? योग इज द जर्नी ऑफ द सेल्फ टू द सेल्फ थ्रू द सेल्फ। और हम जो ये करते हैं कि योग इज नॉट वर्कआउट, वर्कआउट करना योग नहीं, यही प्रॉब्लम। हम योग करते हैं, एक्चुअली योग हो जाता है। इसलिए योग इज नॉट वर्कआउट, इट इज अ वर्क इन, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअल लेवल। योगो भवति दुःखः, योग दुख का नाश करने वाला है। अपील है, लेट अस क्रिएट हेल्दी सेल्फ एंड सोसाइटी। थैंक यू। 15 मिनट्स डिस्कशन के लिए हमारे पास है। जिसके कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। मॅडम, हाँ हॅलो मॅडम. हाँ बोला ना. हा, नमस्कार मॅडम. नमस्कार. मगाशी आपण एक मूवीचं नाव सांगितलं होतं, त्या मूवीचं नाव काय सांगितलं मॅडम? आठ एक रुका हुआ फैसला. अच्छा, एक रुका हुआ फैसला. हा, ठीक आहे. हा, बोला मॅडम. नाही, कोणाचे काही प्रश्न असेल तर घेऊ शकतो. विज्ञानमय कोश के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए. जी, विज्ञानमय कोश जो है उसमें हमारा जो उपनिषदों में वर्णन आया है कि ज्ञान की परिसीमा कहाँ पे होती है या उसकी उत्पत्ति, उसका विश्लेषण, तो वो जो हमारा कोश है वो विज्ञानमय कोश कहा जाता है। और इसमें बुद्धि का प्रामाण्य ज्यादा रहता है। अर्थात मनोमय कोश में एक्टिव पार्ट मन और कर्मेंद्रिय जैसे रहते हैं, प्राणमय कोश में पंच प्राणों का रहता है, तद्वत विज्ञानमय कोश में बुद्धि, बुद्धि यानी ब्रेन नहीं बोल रही हूँ, वे बुद्धि की यानी ब्रेन की जो अंतर्गत शक्ति निहित रहती है वह, वहां से हमें मैम
आप जो वो अहिंसा के बारे में बात कर रही थी, तो शारीरिक, मानसिक और बातचीत हिंसा से दूर रखना, हमको दूर रहना चाहिए। तो शारीरिक, कोई अगर शारीरिक और बातचीत हिंसा से अपने आप को दूर रख रहा है, पर मानसिक जो चिंता होती है कि जब किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम मन ही मन में उसका मतलब बुरा या मतलब खराब चिंता करते हैं। तो हमारा सभी कर्मों का तो फल हमको मतलब कर्म फल तो भोग करना है। तो मेरा प्रश्न है कि ये जो मानसिक जो हम चिंता करते हैं, जो आ जाता है, उसका भी कॉन्सिक्वेंस या फल हम लोगों को मतलब उसमें से जाना पड़ता है क्या? देखिए, ये कर्म फल का ऐसा नहीं बोलेंगे, वो सब हमारे शरीर पर ही प्रभावित होते हैं। हम किसी के बारे में गलत सोचना अल्टीमेटली हमारे कंप्लीट शरीर पर उसका परिणाम दिखता है, क्योंकि बार बार एक व्यक्ति हमारे बारे में नहीं सोच रहा है, पर हम उसके बारे में कंटिन्यू सोचते हैं, तो हम अपने आप को ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हम थोड़ा मानसिक स्वास्थ्य को अगर स्टेबल रखना चाहते, तो ये सोचना जो है उसे जितना कम करेंगे उतने हम हेल्दी रह सकते हैं। ये उसका तात्पर्य था। वो कर्म में नहीं आएगा, उसका कर्म फल ऐसा नहीं है। ये अपने आप के विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए बताए हुए मार्ग हैं। और किसी को कुछ प्रश्न है? खूप छान झालं मॅडम सेशन. दोन्ही सेशन्स खूप छान होते मॅडम. एकदम डीप नॉलेज तुम्ही शेअर केलं. मॅडमचं अजून एक सेशन आहे आपल्याकडे. आपण परत भेटूया मॅडम सोबत. अजून काही कोणाला प्रश्न आहे आजच्या सेशनचे? सगळे नाही योगायोग चांगला होता मॅडम. सगळे थकले असतील. भूक लागली का? नाही पण इथेच थांबूया. येस येस. थँक्यू सो मच मॅडम. वन्स अगेन आम्हा सर्वांतर्फे खूप खूप धन्यवाद मॅडम. आपण नेक्स्ट सेशनसाठी भेटू. थँक्यू मॅडम जी, थँक्यू मॅडम. थँक्यू सो मच. थँक्यू मॅडम. थँक्यू. थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू. आप लोग अभी ब्रेक ले लीजिए आधे घंटे का. 2 बजे अपना नेक्स्ट थैंक यू मैडम. ठीक है. मैं मीटिंग को शुरू रखती हूँ. आप लोगों को लीव करना है तो लीव करिए, या तो फिर शुरू रखिए. लेकिन 1 को 5 कम रहेंगे, 2 को 5 कम रहेंगे, तब प्लीज आप लोग ज्वाइन करिएगा. शार्प 2 बजे हम अपना नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थँक्यू मॅडम. थँक्यू मॅडम. थँक्यू थैंक यू मैम.